अ, नमस्ते बच्चों। आज हम बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, काफ़ी दिन 3-4 महीने के बाद हम मिल रहे हैं। और आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं बहुत सारे अलग काम में व्यस्त था। आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, इस ऐसी उम्मीद है। इस बार हम नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं और इस बार हम डोमेन सब्जेक्ट लेंगे। एजुकेशन का भी, वो टीचिंग एप्टीट्यूड का भी मैं भी पढ़ाऊँगा, लेकिन वो बाद में। अभी हम डोमेन सब्जेक्ट से ही प्रिपेयर करेंगे और हम सोच रहे हैं 1-2 महीने में हम 2-3 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और हो सके तो पॉलिटी, नहीं तो ज्योग्राफी, इनका हम क्लास करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है? और हो सकता है ये मिनिमल फ़ी में रखा जाए और हो सकता है 1-2 डोमेन सब्जेक्ट यूट्यूब में फ्री डाला जाए। 1-2, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो नहीं डाल सकते क्योंकि इतने फैकल्टी है नहीं हमारे पास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसका कोड यहाँ पर आप लिखा होगा, देखना कितना है, 319। ठीक है? तो इसका पैटर्न है, आपको मैं समझा देता हूँ। आप लोग जानते ही हैं इसमें कितना क्वेश्चन आता है, 28 क्वेश्चन आता है ना। तो आपको अटेम्प्ट कितना करना पड़ता है, 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है? आज हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे और आज हम छोटा सा ही टॉपिक पकड़ेंगे और फिर से हम फुल फ्लेज तरीके से ही बड़ा बड़ा चैप्टर हम पकड़ेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है? पैटर्न समझा देता हूँ। यहाँ पर जो सेक्शन ए है हम लोग का, उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि हर कैंडिडेट को करना रहता है। सेक्शन ए में एक मैथ वाला होगा, एक अप्लाइड वाला मैथ भी करेगा वो लोग। जो अप्लाइड मैथ चूज़ किए हैं वो भी करेंगे और जो मैथ चूज़ किए हैं वो भी करेंगे। ये कंपलसरी है सबके लिए। और सेक्शन ए का सिलेबस अलग है। उसी तरह सेक्शन बी, उसमें आपको ऑप्शनल है, आप आइदर मैथ चूज कर सकते हैं, नहीं तो अप्लाइड मैथ चूज कर सकते हैं। उसमें भी आपको 18 क्वेश्चन करना पड़ेगा। 18 में से आपको चूज करके करना पड़ेगा जो भी है। और उसमें 2 सेक्शन है, एक मैथमेटिक्स वाला और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला। तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का तो आप सब लोग पहले से पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स में कुछ अलग अलग चैप्टर हैं, छोटा छोटा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें टोटल कितने यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, ऐसे करके आपके पास टोटल 9 यूनिट है, सॉरी 8 यूनिट है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में कितने यूनिट है, टोटल 8 यूनिट है। अगर कोई बच्चा अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज़ करता है तो उसको 8 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। उसका सिलेबस दिया गया है बहुत, उसमें एक नया नया चैप्टर ऐड किया गया है। जैसे कुछ अलग चैप्टर है, जैसे कुछ अलग चैप्टर जैसे हो गया इंडेक्स नंबर करके, एक इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा, ये एक अलग यूनिट है, ये यूनिट वी है। ये ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स के बच्चे पढ़ते होंगे। और एक है यूनिट 6, ये ये ज़्यादातर बच्चे वो होंगे जो स्टैटिस्टिक्स लिए होंगे, वो लोग ही अप्लाइड मैथमेटिक्स ही चूज़ करेंगे। और एक है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है ये, 7वां वाला है वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। आई थिंक ये नया है और इसमें आपको बहुत सारा चीज़ जानना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर जानना होता है सिंकिंग फंड्स क्या होता है, परपेचुइटी क्या होता है, ईएमआई कैसे कैलकुलेट करना होता है। और लास्ट वाला यूनिट वो तो कॉमन है सबके लिए, सबके लिए कॉमन है वो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है। तो जो बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स लेंगे, जो भी बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स लेंगे, तो देख देख के ही पढ़ना पड़ेगा उनको, क्योंकि काफ़ी वास्ट सिलेबस है उनका। मेरे हिसाब से काफ़ी वास्ट सिलेबस है। और नॉर्मल मैथमेटिक्स वालों का उनका सिलेबस अच्छा है, वो काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं थोड़ा बहुत जो डिफ़िकल्ट लग सकता है बच्चों को। ठीक है? इसमें आई थिंक आईवी, यूनिट आईवी जो है उसमें क्या है,
probability distribution, probability distribution, which is a very important topic. probability distribution, इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है, 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। एक है बाइनोमियल, बाइनोमियल सॉरी बाइनोमियल, एक है पॉइजन और एक है नॉर्मल। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएगा ये तीनों से ही आएगा। आपको चूज़ करके पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से स्ट्रेटेजी लगा के ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। तो आप जो भी पढ़ेंगे धीरे से पढ़ना और आराम से समझ समझ के पढ़ना। काफ़ी वास्ट सिलेबस है इसका, मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो भी बच्चे चूज़ किए हैं उसमें भी आज हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जो यूनिट 1 में दिया है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक यूनिट 1 जो हमारा हेडिंग क्या है उसका, नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। उसमें यूनिट 1 का जो सी पार्ट है, कौन सा पार्ट, सी पार्ट, उसमें क्या है, वहाँ पर लिखा गया है एलिगेशन एंड मिक्सचर, एलिगेशन एंड मिक्सचर, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों आप लोगों को तो पता ही होगा हम एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज, अगर कोई भी डाटा दिया गया है, जैसे मैं आपको अगर बोलूं 1 2 3 4, इसमें आप क्या करेंगे, एवरेज अगर निकालना हो तो सबको पहले क्या करेंगे, आप लोग ऐड करेंगे और कितना डाटा दिया गया है उसे डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आएगा, 4 3 7 2 9 1 10/4, ठीक है। 10/4 कितना होगा, 2.5। ये इसका इस डाटा का एवरेज हो गया। एवरेज का मतलब क्या समझते हो आप लोग? एवरेज मतलब अगर कोई भी ऑब्जर्वेशंस है सबको उतना ही मिलेगा। जैसे मैं अगर बोलूं क्लास का एवरेज एज 15 ईयर्स है, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स आप लोगों के क्लास में हैं उनका सबका एवरेज एज 15 साल है। तो 15 साल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है साफ साफ उस स्कूल में या उस क्लास में हर बच्चे का उम्र आइदर 15 साल है, नहीं तो उससे थोड़ा कम है, नहीं तो उससे थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर हम सबको इक्वल लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सबका एज को एक बराबर ले आए, तो सबका एज मिनिमम कितना है, 15 ईयर्स। कितना है, 15 ईयर्स। जैसे अगर मैं बोलूँ किसी क्लास में 3 बच्चे हैं, 14, जिसका साल है 14 साल, एक बच्चे का उम्र है 15 साल और एक बच्चे का उम्र है 16 साल। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप यहाँ पर टोटल 3 बच्चे हैं इस क्लास में और तीनों का अगर एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 15। एवरेज एज मतलब क्या, हर बच्चे का मिनिमम एज 15 ही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है, एक ज़्यादा है इसमें और एक कम है। तो अगर सिंगल डाटा दिया गया हो तो आप लोग एवरेज अच्छे से निकाल सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। लेकिन एवरेज निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन यहाँ पर एलिगेशन में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं वेटेड एवरेज। हम क्या निकालते हैं, वेटेड सॉरी हम क्या निकालते हैं, वेटेड एवरेज। क्या निकालते हैं, वेटेड एवरेज।
वेटेड एवरेज मतलब क्या है, एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं इसको। मैं अगर बोलूँ कोई क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, और उन सब का मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का वेट मिला के जितना भी एवरेज आता है, एवरेज वेट कितना है उनका, 30। मतलब हर बच्चे का 30 तो है मिनिमम। अगर सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हर बच्चे का वेट 30 है। एवरेज तो ये समझ गए हो आप लोग, ठीक। उसी तरह और एक क्लास है, और एक क्लास है जिसमें 20 बच्चे हैं, जिसमें कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, और उनका एवरेज वेट कितना है, 15। कितना है, 15। अगर मैं पूछूं आपको दोनों को कंबाइंड करके अगर बिठाया जाए कंबाइंड क्लास का, जिसमें कितने बच्चे होंगे, 40 प्लस 20 मतलब 60 बच्चे होंगे, उनका एवरेज वेट कितना आएगा, एवरेज वेट कितना आएगा। तो आप लोग क्या करोगे, 30 और 15 को जोड़ोगे या कुछ अलग करोगे। एवरेज का मतलब क्या है, फिर से समझो, एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब है सम ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ टोटल, सॉरी आई एम सो सॉरी, मतलब जितना डाटा है उस सब का सम, जैसे यहाँ पर एज का डाटा है उसका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जितना है उतना। अगर ध्यान से देखें हम इसका एवरेज वेट अगर हम निकालें, इसका क्या निकालें हम, अगर एवरेज वेट निकालें, कैसे निकालेंगे हम लोग, देख टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं 60, 40 प्लस 20, 60 बच्चे हैं, और सबका वेट कितना है मिला के, 40 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 30, तो टोटल वेट कितना हो गया, 40 इंटू 30, प्लस उसी तरह सेकेंड क्लास में जो है एवरेज वेट कितना है, 15 है, और स्टूडेंट्स कितने हैं, 20, तो टोटल वेट कितना हो गया, 20 इंटू 15। आ गया समझ में इतना हो। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, ये हो गया 1200, और ये हो गया 300, और ये हो गया 60। तो कितना होगा ये, 1500 बटे में 60, कितना आएगा ये, 6 दूनी 25। तो एवरेज वेट कितना आ गया कंबाइंड क्लास का, 25 आ गया। इसको ही कहते हैं हम लोग वेटेड एवरेज। अगर बहुत सारे बच्चों का या बहुत सारे अलग अलग क्लास का, अलग अलग टाइप के क्लास को अगर मिला के हम एवरेज निकालें तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिला के। क्या आ गया यहाँ पर, मैंने क्या बोला, मिला के। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, मिक्सचर। अगर कोई दो अलग अलग चीज़ को एक साथ मिला के अगर हम एवरेज निकालते हैं, जिस प्रोसेस से निकालते हैं, एक नया प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। अगर उसको हम एक स्पेशल टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं वही मेथड को एलिगेशन मेथड कहा जाता है। सिंपल है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज ही निकालते हैं थ्रू ए डिफरेंट मेथड, दैट मेथड इज नोन एज एलिगेशन मेथड, नथिंग एल्स। ठीक है। अगर इसको हम जनरलाइज करें जैसे सपोज आपके पास एक ग्रुप 1 है, हेलो, उसमें अगर हम बोले इफ द एवरेज ऑफ ए ग्रुप 1 इच कितना है, A1,
एक ग्रुप है, उन सभी ग्रुप का जो एवरेज आता है वो A1 आता है, और इसमें सपोज इस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? N1 है। तो टोटल कितना आएगा? अगर हर बच्चे को A1 मिल रहा है, हर बच्चे का एवरेज कितना है? A1 है, और टोटल कितने बच्चे हैं? N1। तो टोटल कितना आएगा आउटकम? N1 इंटू A1। सिंपल है, आ गया होगा समझ में इतना। उसी तरह अगर हम बोले एवरेज ऑफ एक ग्रुप 2 है, आप समझ सकते हो A2 है, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है N2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? N2। मतलब क्या? हर बच्चे को A2 मिला है, हर बच्चे को कितना मिला है? A2 मिला है, और उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? N2। हर बच्चे को A2 मिला है और उसमें बच्चे कितने हैं? N2। तो टोटल कितना होगा उसका? N2 इंटू A2। ये हो गया प्रोडक्ट। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। उसी तरह अगर हम वेटेड एवरेज निकालेंगे, दोनों ग्रुप को अगर मिला के जो एवरेज निकलेगा, ग्रुप 1 का जो भी एवरेज हो या ग्रुप 2 का जो भी एवरेज हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वेटेड एवरेज। क्या बोलेंगे हम लोग? वेटेड एवरेज। सपोज वो AW क्या है? AW है, ठीक है। अच्छा, अगर AW है तो AW निकालेंगे कैसे? एवरेज कैसे निकालते हैं? AW टोटल कितना है? टोटल कितना एलिमेंट्स है? N1 प्लस N2। टोटल कितना एलिमेंट्स है? N1 प्लस N2। और टोटल ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कितना आया? टोटल वैल्यू कितना आया अगर दोनों ग्रुप को मिला ले? N1 A1 प्लस N2 A2। N1 A1 प्लस N2 A2। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे और एक पिक्टोरिकली ड्रॉ करेंगे एक इमेज को। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। ये क्या आ गया? N1 AW N2 AW N1 A1 N2 A2। ठीक है, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा हो बच्चों, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज के लिए, आगे से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, N1 AW प्लस N2 AW इक्वल टू N1 A1 प्लस N2 A2। इसको हम अगर N1 को एक साइड में लिखें तो ये हो गया N1 AW माइनस N1 A1, और इसको अगर हम एक साइड में लिखें तो ये हो गया N2 A2 माइनस N2 AW। इतना तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या जाएगा? कॉमन फैक्टर है N1, तो बचा कितना? AW माइनस A1, और यहाँ पर N2 कॉमन गया, बचा कितना? A2 माइनस AW। अगर हम रेशियो निकालेंगे N1 बटे में N2, ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रेशियो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किस एलिमेंट का नंबर? ग्रुप 1 डिवाइडेड बाय ग्रुप 2। जो भी ग्रुप आप लोगों ने बनाया होगा उसका जो भी एवरेज रहा होगा, एक ग्रुप 1 होगा, एक ग्रुप 2 होगा। ग्रुप 1 का जितना भी नंबर है वो ऊपर रहेगा, ग्रुप 2 का जितना भी नंबर है वो नीचे रहेगा। तो N1 डिवाइडेड बाय N2 का मान कितना आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग? ध्यान से देखो, दिस इज A2 माइनस AW डिवाइडेड बाय AW माइनस A1। दिस इज नोन एज एलिगेशन इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? एलिगेशन इक्वेशन। बस इसी को हम क्या करते हैं? एक
ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं हम इसको, इसी एलिगेशन इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए समझते हैं, ताकि हमको समझने में आसानी हो और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। क्योंकि हम बार बार इतना बड़ा कैलकुलेट तो नहीं करेंगे ना, वेटेड एवरेज निकालने के लिए बार बार इतना काहे काहे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो घुमा फिरा के ही आएगा। क्वेश्चन क्या करेगा, घुमा फिरा के ही देगा ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। तो पहले हम समझते हैं क्या करना है हमको, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, एवरेज। एवरेज मतलब क्या, कोई भी बीच का वैल्यू, कोई भी बीच का वैल्यू। जैसे याद करो, मैंने बताया था कितना, अगर 14 है, सॉरी ये कलर अच्छा नहीं है, अगर 14 साल है किसी बच्चे का उम्र, किसी का 15 साल है, किसी का 16 साल है, एक क्लास में अगर 3 बच्चे हैं तो उसका एवरेज कितना निकलता है, 15। ये जो 15 है ये क्या है, बीच का वैल्यू है। क्या है, बीच का वैल्यू। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी एलिगेशन इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए समझाएंगे तो हमेशा याद रखना बीच में जो रहेगा वो एवरेज रहेगा। क्योंकि हम एलिगेशन इक्वेशन में दो ग्रुप को हम लिख रहे हैं, तो बीच में जो एवरेज रहेगा वो रहेगा वेटेड एवरेज। मतलब दो ग्रुप को मिलाने के बाद जो एवरेज आया होगा उसी को हम बीच में लिखेंगे। ध्यान रहेगा ये बच्चों। तो बीच में क्या रहेगा, मैंने बोला वेटेड एवरेज। ध्यान से याद रखना इसको, वेटेड एवरेज, ठीक है। ओके, ये कैसे आया है, वेटेड एवरेज कैसे आया है, एक ग्रुप है A1, एक ग्रुप है 1 जिसका एवरेज A1 है, और एक ग्रुप है ग्रुप 2 जिसका एवरेज है A2। ये भी क्या है, दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज किसका, ये ग्रुप 1 का है और ये ग्रुप 2 का है। इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के जो एवरेज आया है वो है क्या, वेटेड एवरेज। और क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अभी ध्यान से याद करो, N2 के N1 के सामने क्या है, A1 जो है, A1 जो है वो जिस ग्रुप का भी एवरेज है, उस ग्रुप में बच्चे कितने हैं, N1। उस ग्रुप में बच्चे कितने हैं, N1। A2 जिस ग्रुप का एवरेज है उस ग्रुप में बच्चे कितने हैं, N2, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला है, N1 का N1 बटे में N2 का वैल्यू कितना आया, वैल्यू मतलब रेशियो कितना आया है। ये जो आता है ये क्या है, नंबर का रेशियो आता है। मतलब A1 जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में बच्चे कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। A2 जिस ग्रुप का एवरेज है उस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, N2। तो N1 के कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या है, A2। तो हमेशा याद रखना, इससे इसको माइनस करेंगे, किससे, A2 से AW को माइनस करेंगे, जो भी आएगा वो N1 के कोरेस्पॉन्ड्स होगा। वो क्या होगा, N1 के। अभी N2 के कोरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, AW माइनस A1, AW माइनस A1। तो ये क्या आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रेशियो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रेशियो। तो एलिगेशन में जितना भी आएगा, एलिगेशन याद रखो बच्चों, ये कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है, ये यूज हो सकता है प्रॉफिट लॉस में, ये प्रॉफिट लॉस में यूज होगा चैप्टर में। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में यूज होगा, टाइम एंड वर्क में यूज होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होगा, और इवन परसेंटेज में भी यूज होता है ये सब चैप्टर, ठीक है। ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं बच्चों। हाँ,
कोई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे, किसी को हम अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, इवन पाइप एंड सिस्टम्स जो आपका है बोट एंड स्ट्रीम, वो सब इसी में आएगा। तो एलिगेशन मेथड को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, बीच में जो आएगा वो आएगा वेटेड एवरेज, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू ग्रुप्स का रेशियो आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू ग्रुप्स का रेशियो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू ग्रुप्स का रेशियो, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स का टू ग्रुप ऑफ रेशियो कैसे निकालेंगे आप लोग को पता चल गया ये। ठीक है, ओके। अभी हम क्या करते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। छोटा सा ही क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है। इसका क्वेश्चन अगर पूरा कराना है हमको तो और एक क्लास लगेगा। आज हम एक दो क्वेश्चन ही करेंगे और एक वीडियो आएगा इसके ऊपर, ठीक है, जिसमें पूरा डिटेल में और एक क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो इसमें एग्जांपल क्या है, एक है एग्जांपल, मैंने बताया द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15। कितना है, 15। एंड मैंने बताया एवरेज वेट, अभी क्वेश्चन घुमाएगा थोड़ा बहुत, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30। अभी ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपको अधूरा अधूरा लग रहा होगा। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स मतलब गर्ल्स तो कितना रहा होगा ना, नहीं तो एवरेज वेट कैसे निकालेंगे। तो वहाँ पर एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना दिया है, 30 दिया है। एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, अभी देखो अभी क्या कर दिया ये, एवरेज वेट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स मिला के कितना है, मिला के है 25। अभी नंबर दिया है, नहीं दिया है आपको, लेकिन एक नंबर दिया है आपको। क्या बोला है, ये जो एवरेज वेट ऑफ बॉयज आप लोगों ने निकाला है उसका एवरेज वेट 30 है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं बोला है, वो 12 हैं बोला है। तो आप लोगों को पूछा हुआ क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। अभी फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर से हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला याद करो। एलिगेशन में मैंने क्या बताया, मैंने बताया दो ग्रुप होंगे, यहाँ पर दो ग्रुप हैं। यस, कौन सा ग्रुप है, एक ग्रुप है गर्ल्स का और एक ग्रुप है बॉयज़ का, ठीक है, ओके। मैंने क्या बताया, दो ग्रुप जो होगा उसका कुछ एवरेज रहा होगा, इसमें एवरेज दिया है, यस दिया है। गर्ल्स का एवरेज कितना है, 15 kg, और बॉयज़ का एवरेज कितना दिया है, 30 kg दिया है, खत्म। और क्या दिया है, मैंने क्या बताया, दोनों ग्रुप को मिला के जो बीच में आएगा, जो बीच में आएगा वो क्या होगा, वो आएगा एवरेज वेट। वो क्या आएगा, एवरेज वेट अब बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दिया है कितना है, 25। कितना है, 25। और मैंने क्या बताया, मैंने बताया जिस ग्रुप ये है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इस ग्रुप में एलिमेंट्स क्या है, गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर आएंगे। और इस ग्रुप में एलिमेंट क्या है, बॉयज़, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ आएंगे। उनका क्या आएगा, ये रेशियो आएगा। क्या आएगा, रेशियो। और रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, 30 और 25 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 30। उन सबका उनका डिफरेंस ही यहाँ पर लिखना है। तो 30 में से 25 गया तो कितना आएगा ये, सॉरी, ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स है कैसे निकालेंगे, 30 माइनस 25 रेशियो में नंबर ऑफ बॉयज़, कितना आएगा, 25
माइनस 15। 30 माइनस 25 कितना आ गया? 5। 25 में से 15 गया तो कितना आ गया? 10। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो मिल गया। कितना मिला? 5/10। उसमें भी आपको क्या पूछा है? आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है नंबर ऑफ बॉयज 12 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना? आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। ये नंबर ऑफ गर्ल्स सपोज x है तो नंबर ऑफ बॉयज कितना दिया है? 12। 5/10 तो x का मान कितना होगा? 12×5 = 60। तो कितना हो गया? ये 6। कितना हो गया? तो x क्या आ गया? ये कितने गर्ल्स हो गए? 6 गर्ल्स। कितने गर्ल्स आ गए? 6 गर्ल्स। हो जाएगा ये। ठीक, अभी देखो क्वेश्चन को घुमाएगा ये। अभी क्वेश्चन को घुमाएगा, ध्यान से मेरे साथ ही रहो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी क्या करेगा? अभी गर्ल्स पूछा, बॉयज पूछा, ग्रुप में नंबर कितने पूछा। एक काम करेगा, यहाँ पर रेशियो दे देगा। रेशियो दे देगा, वेटेड एवरेज निकालो बोलेगा। कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपको क्या याद रखना है? मैंने जिस तरीके से आपको बताया, जैसे याद करने के लिए बोला उसी तरह से याद करना। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर इसने क्या बोला है? इसने बोला है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। अभी क्या बोल दिया ये? अभी बोल दिया जो भी ग्रुप बटा है गर्ल्स और बॉयज में उनका रेशियो दे दिया। नंबर का रेशियो मतलब जितने गर्ल हैं, अगर एक गर्ल है तो उसका 2 गुना बॉयज है। अगर 2 गर्ल है उसके 2 गुना मतलब 4 बॉयज हैं। ठीक है, और क्या दिया है? ऑब्वियसली उनका एवरेज वेट तो दिया होगा, किसी का दिया होगा किसी का नहीं दिया होगा, उसी को निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इफ, यहाँ पर बोला गया है इफ द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज is 30 kg. If the average weight of the boys is 30 kg and the average weight of both, ध्यान से देखो, अभी बीच वाला दे दिया, both boys and girls is 25 kg, then what is the average weight of average, sorry क्वेश्चन मैंने मतलब पीपीटी नहीं लगाया हूँ, लगाऊंगा अभी नहीं क्योंकि लिखने में अच्छा लगता है। तो एवरेज आप लोग क्या करना, थोड़ा बहुत स्पीड कर देना इसको, जब क्वेश्चन खत्म हो जाए तभी से चालू करना आप लोग। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, देख लिया बच्चों। तो पहले अगर एलिगेशन का क्वेश्चन आया, मतलब एवरेज का क्वेश्चन आया, तो माइंड में पिक्चर बनाना। कैसे बनाना? मैंने बोला 2 ग्रुप डिसाइड करना। क्या करना? 2 ग्रुप डिसाइड करना, ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। यहाँ पर दिया गया है ना रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, मतलब एक यहाँ तो अंडरस्टूड है एक गर्ल्स का ग्रुप है और एक बॉयज का ग्रुप से। ठीक है, ओके, देन उनका एवरेज वेट दिया होगा, नहीं दिया होगा तो निकालेंगे हम लोग। इफ द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज, कितना बॉयज है तो हमको नहीं पता, लेकिन जितने भी हैं सबका एवरेज वेट कितना है? 30 kg है। कितना है? 30 kg। उसी तरह एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स दिया है? नहीं दिया है, तो हम लोग इसको जी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जी। लेकिन दोनों को मिलाने के बाद दिया है 25 दिया है ना, क्योंकि बोला है बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। वो कहाँ आएगा?
बीच में आएगा। ये क्या आ गया? ये वेटेड एवरेज, दोनों ग्रुप को मिला के जो एवरेज आता है वो वेटेड एवरेज है। और मैंने क्या बताया, जो दो ग्रुप होंगे उनके दोनों कोरस्पॉन्डिंग में जो आएंगे वो नंबर आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये ग्रुप किसका है? गर्ल्स का। तो नंबर ऑफ क्या आएगा एलिमेंट्स में? गर्ल्स आएंगे। और क्या आएगा? नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो में। ये ग्रुप किसका है? बॉयज का। इसमें क्या आएगा? नंबर ऑफ बॉयज आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गया, नंबर ऑफ बॉयज आ गया। ओके देन इन दोनों का रेशियो दिया, अभी मत लिखो, अभी हम जो जानते हैं वही लिखने हैं। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम क्या पाएंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स पाएंगे। 30 माइनस 25, और ये है क्या? 25 माइनस जी। आपको पता है ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। ठीक है, 25 माइनस जी। 30 में से 25 गया तो 5, और ये आ गया 25 माइनस जी। अभी इसका करेंगे क्या? ये क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो विथ नंबर ऑफ बॉयज। क्या आया ये? नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज। क्या आया ये? 5 बटे में 25 माइनस जी। अभी देखो क्वेश्चन में रेशियो का वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स बटे में नंबर ऑफ बॉयज, वो कितना है? अगर 1 है गर्ल्स तो 2 है बॉयज, क्योंकि रेशियो ही है 5। अगर इसको सॉल्व कर सकते हो तो गर्ल्स आ जाएंगे आराम से। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 25 माइनस जी, 5 दूनी 10, तो जी कितना आ गया? 25 प्लस, सॉरी आई एम सो सॉरी, 25 माइनस 10, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। 25 माइनस 10 कितना आ गया? 15 गर्ल्स। तो देख रहे हो बच्चों, वेटेड एवरेज मतलब एलिगेशन का इस स्ट्रक्चर से हम कितना कुछ निकाल सकते हैं आराम से। अगर इसी फॉर्मूला में जाते ये क्वेश्चन कर पाते हम लोग? नहीं। इसीलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ट्रिकी होता है कभी कभी। तो आप लोग याद रखना, दो ग्रुप होंगे, दो ग्रुप को डिवाइड करना रहता है। ठीक है, अभी 2 टाइप हो गया, और एक टाइप करेंगे। इसमें क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? अभी इजी इजी करेंगे, डिफिकल्ट वाला कल करेंगे। और एक है, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 वेराइटीज ऑफ सोडा वाटर विथ, एक है देखो 2 वेराइटी हो गया, 2 वेराइटीज ऑफ सोडा वाटर। देखो सोडा वाटर ही है लेकिन अलग अलग वेराइटी। यहाँ पर आइटम एक है लेकिन उनका वेराइटी 2 है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर टाइप का, कोई भी, मतलब एक सोडा वाटर 1 है और एक सोडा वाटर 2 है। एक वेराइटी 1 है, एक वेराइटी 2 है, एक वेराइटी 1 है, एक वेराइटी 2 है। ध्यान से, 2 वेराइटीज सोडा वाटर। अगर 2 वेराइटी हम ले रहे हैं तो दोनों वेराइटी का सेम प्राइस होगा? नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, विथ डिफरेंट प्राइसेस। विथ डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है, क्या कर दिए इसको हम? अगर 2 वेराइटी का सोडा वाटर लिया हम लोग, जिनका प्राइस अलग अलग है, नो डाउट अलग अलग होगा, उन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3। मतलब क्या समझते हो आप लोग? मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3 मतलब अगर पहला सोडा वाटर 2 लीटर लिए हैं तो दूसरा 3 लीटर। आ गया समझ में? पहला अगर 2 लीटर लिए हैं, दूसरा 3 लीटर लिए हैं। पहला अगर 10 लीटर लिए हैं तो तीसरा 15 लीटर लिए हैं। ऐसा वाला, मतलब 2:3 रेशियो में हम उनको डिवाइड किए। ओके, डिफरेंट प्राइस बोल दिया ये, लेकिन बताओ भाई वो प्राइस है कितना?
क्वेश्चन में बोला गया है कितना है, द प्राइस ऑफ फर्स्ट सोडा वाटर इज ₹10 पर लीटर। अच्छा, तो अगर हम 2 लीटर मिला रहे हैं तो 1 लीटर को हमको कितना पड़ रहा है, 1 लीटर को हमको 10, कितना पड़ रहा है 10, while the price of second soda water is ₹15 per liter, 15 पर लीटर। तो इसने पूछा है, इसने बोल दिया कि 2 वैरायटी का सोडा वाटर है, दोनों को मिलाया गया है 2:3 रेशियो में, 2:3 रेशियो में। अगर 2 चीज़ आ रहा है, दोनों को मिला रहे हैं, तो हमेशा याद रखना एलिगेशन ही लगेगा उसमें। क्या लगेगा? एलिगेशन। लेकिन कैसे लगेगा ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एलिगेशन को समझ गए क्या है, लेकिन कैसे लगाना इसको समझना इम्पोर्टेंट है। पहला सोडा वाटर अगर हम 2 लीटर मिला रहे हैं तो 1 लीटर का दाम है 10, और दूसरा सोडा वाटर हम मिला रहे हो तो उसका 1 लीटर का दाम है 15। तो एवरेज प्राइस कितना है? एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर। हाँ, अगर एवरेज प्राइस ही निकालना है तो पर लीटर ही निकालेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि पूरा होल जितना मिला दें उसका निकाल, क्योंकि एक्यूरेट तो मालूम नहीं है ना कितना मिलाना है, लेकिन रेशियो मालूम। हाँ, अभी एलिगेशन को ध्यान से समझो, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रुपिंग में नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स वाला कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, यहाँ पर 2 वेराइटी का सोडा दिया गया है। ठीक है, ओके। एक सोडा 1 है, एक सोडा 2 है, ध्यान से सुनो। एक सोडा 1 है और एक है सोडा 2, दोनों वेराइटी। ये वेराइटी है, ठीक है। पहला सोडा, उसका दाम कितना है? उसका दाम है ₹10 पर लीटर। मैं क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ जाएगा आपको, पर लीटर। और एक ग्रुप है क्या, एक सोडे का ग्रुप है जिसका 15 पर लीटर। मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पर तो एवरेज दिया नहीं गया है, यहाँ पर एवरेज दिया गया है क्या? वहाँ पर हमने बोल दिया कि एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 15, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 13। मतलब मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, एवरेज का मतलब ही क्या है, हर बच्चे को मिनिमम उतना मिलेगा। हर बच्चे का अगर एवरेज वेट 30 है उस क्लास में तो सब 30 है। पर स्टूडेंट कितना है? 30 पर स्टूडेंट। हर एक बच्चे का वेट कितना है पर स्टूडेंट? कितना है? 30 किलो। अगर मैं बोलूँ, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, एवरेज वेट या एवरेज इज नथिंग बट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग एमंग एवरीवन। ठीक, अगर किसी क्लास का एवरेज वेट 15 किलोग्राम है, अगर 40 बच्चे हैं उसमें, तो हर एक बच्चे को आपको मानना पड़ेगा पर स्टूडेंट वेट कितना है, 15 किलोग्राम। पर स्टूडेंट वेट कितना है, पर स्टूडेंट, पर स्टूडेंट। आगे समझ में? मैं बार बार वहाँ पर जोर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से फील करो चीज़ों को। तो अभी तो बॉयज़ गर्ल्स वाला चक्कर चला गया, अभी क्यों सोडा आ गया, सोडा 2 आ गया। ये भी अगर देखो, आपके पास सोडा 1, 2 वेराइटी का सोडा है आपके पास, आपके पास 2 वेराइटी का सोडा है, लेकिन सोडा 1 कितना है ये बताया गया है? नहीं बताया गया। जितना भी है उसका कुछ प्राइस होगा, टोटल प्राइस होगा, उसका कुछ क्या होगा, टोटल प्राइस होगा। सोडा 2 उसका भी कुछ टोटल प्राइस होगा, नो डाउट होगा।
लेकिन जितना भी प्राइस हो हमको नहीं पता। अगर सोडा को नापते हैं तो लीटर में ही नापेंगे, कितना लीटर है नहीं पता। हाउ मेनी लीटर्स, डू यू हैव एनी आइडिया? नो आइडिया। हाउ मेनी लीटर्स, नो आइडिया। दोनों केस में नहीं है। लेकिन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वहां पर दिया गया था। हाउ मेनी लीटर, टोटल प्राइस कुछ होगा, हाउ मेनी लीटर कुछ लीटर होगा, लेकिन जितना भी हो पर लीटर 10 है। पर लीटर कितना है, 10 रुपया है, और पर लीटर ये 15 रुपया। तो ये एक ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया? ये एक ग्रुप हो गया जिसका एवरेज 10 है, और ये एक ग्रुप है जिसका एवरेज 15 है। हो गया, समझ में आ गया? तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? नंबर ही तो निकलेंगे, लेकिन क्या निकलेंगे? अभी ध्यान से वहां पर जाओ, क्लास क्लास वाला एग्जाम्पल में। वहां पर मैंने क्या बताया, अगर एक ग्रुप है गर्ल्स का, उसका एवरेज वेट है, तो क्या निकल रहा है? गर्ल्स का एवरेज वेट अगर दिए हैं तो रेशियो में क्या निकल रहा है? नंबर ऑफ गर्ल्स। उसी तरह अगर सोडा दिया गया है, सोडा क्या है, ₹10 पर लीटर, तो नंबर ऑफ सोडा निकलेगा या नंबर ऑफ मैंने हाउ मच लीटर, क्या निकलेगा? अगर वो ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया। मैंने बताया अगर एवरेज, सुनो ध्यान से, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 30, मतलब 30 पर गर्ल्स, समझ लो यही, ये बोल रहा हूँ एवरेज वेट। और एवरेज वेट ऑफ, अगर मैंने बॉयज बोला तो 40 kg बोला, मतलब 40 पर बॉयज, 40 पर बॉयज, मतलब हर एक बच्चे का, हर एक लड़का का वेट 40 है, हर एक लड़की का वेट 30 है, समझिए यही है एवरेज। ठीक है, तो हम यहाँ पर गर्ल्स लिखते हैं, यहाँ पर बॉयज लिखते हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आता है क्या आता है? नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आता है? जिसका रेशियो लिया गया हो वही आता है ना, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आएगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज आएगा, उसका रेशियो आता है। उसी तरह RS 10 पर लीटर है, RS 10 पर लीटर है, तो उसके सामने क्या आएगा? नंबर ऑफ लीटर। क्या आएगा? हाउ मच नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सोडा 1 रेशियो विथ नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सोडा 2। इसको टाइम लेके इसलिए समझाया हूँ, बाद में आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनो और अच्छे से समझो इसको। ठीक है, यहाँ पर हमेशा नंबर आएगा। क्या आएगा? नंबर आएगा। ठीक है, ओके। ये नंबर किस रेशियो में दिया गया है वो आपको बता दिया गया है, क्या दिया गया है, लेकिन आपको क्या बताया नहीं गया है। 10 पर लीटर है, 15 पर लीटर है, दोनों को मिलाने के बाद कुछ वेटेड एवरेज आया होगा, नहीं पता क्या आया है, हम मान लेते हैं x पर लीटर है। ठीक है, तो ये कितना आएगा? दोनों में से बड़ा कौन होता है? 15 और x में, इसमें बड़ा कौन होगा? 15 माइनस एक्स, 15 वाला बड़ा होता है ये ना, 15 माइनस एक्स, और ये x माइनस 10। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सोडा 1, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सोडा 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सोडा 2। ये क्या आ गया? सोडा 1 कितना आ गया? 15 माइनस एक्स, सॉरी क्योंकि बुक में अलग अलग तरीके से आपको समझाया गया होगा। 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 10। ठीक है, ठीक है, ओके। सोडा 1 2 रेशियो में अगर इसको लाए, 3 रेशियो में इसको मिलाएंगे, दिया गया है ना, गिवन है ये क्या है? गिवन है। 2:3 रेशियो में मिला है। क्यों लिखा है इसको? इसीलिए लिखा, ये 15 माइनस एक्स, एक्स माइनस
10। अभी आप आराम से निकालो x कितना है। यहाँ पर सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझना बड़ी बात है। अरिथमेटिक में क्वेश्चन को समझना बड़ी बात है। ये तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा ना। अगर आपको फिर पर केजी वाला हो या पर लीटर वाला हो, अभी आपको इजीली सब कुछ आ जाएगा। अभी कोई कुछ दिक्कत होगा नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूँ नहीं होगा। ये हो गया 2 इंटू एक्स में। इसीलिए पहले मैंने क्या बताया, एवरेज का डेफिनेशन हर एक बच्चे को इक्वल मिलेगा। क्यों, यहाँ पर लीटर ऐसा वाला कॉन्सेप्ट आएगा, मैं पता था इसीलिए। 3 इंटू 15 माइनस एक्स आ गया। अभी सॉल्व करो इसको। 2x माइनस 20, 45 माइनस 3x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, 3x प्लस 2x, 45 प्लस 20, ये आ गया 5x, ये हो गया 65 और x इक्वल टू 65/5, 13। मतलब x का मान कितना आ गया, 13 रुपीज़ पर लीटर। ईजी है, इसमें समझना इम्पोर्टेंट था। ये क्या आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना इसको। ये मैंने बहुत पूरा चैप्टर आपको समझा दिया, पूरा चैप्टर आपको ये समझा दिया मैंने, बेसिक से लेकर एंड तक। इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आएगा। पहले मिलाएंगे फिर निकालेंगे, निकालने के बाद फिर मिलाएंगे, कुछ अलग मतलब कुछ होगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, कितना क्वेश्चन करवाया, लेकिन 3 क्वेश्चन करवाया मैंने आपको। 3 क्वेश्चन करवाने का मकसद यही था ताकि आप लोग समझ सको चीज़ों को। ठीक है, इसमें कुछ रटने वटने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ट्रिक व्रिक की ज़रूरत है। ये एक प्योर फार्मूला बेस्ड है जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए सॉल्व किए जाने वाला एक मेथड है, बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है बच्चों, तो मिलते रहेंगे अभी बार बार, क्योंकि अभी वीडियो आता रहेगा। चैनल को अगर विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।